गांव में एक शामू नाम का आदमी रहता था। उसी गांव में उसका एक छोटा सा घर था। शामू के घर में केवल 3 लोग रहते थे। शामू, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा जो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। शामू के पास तो जमीन थी लेकिन वह बंजर थी। शामू घर का खर्च चलाने के लिए मुनीम जी के यहाँ काम किया करता था। सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। तुम दोपहर में किसी से मेरा टिफिन पहुँचवा देना। ठीक है, हो गया, आप जाइए। मैं दोपहर में टिफिन किसी से पहुँचवा दूंगी नहीं, तो मैं खुद ही आपका टिफिन ले आऊंगी। शामू मुनीम जी के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। शामू की पत्नी दोपहर को शामू का टिफिन लेकर मुनीम जी के यहाँ जा रही थी। तभी गली में कोई सांप उसको काट लेता है। तभी शामू की पत्नी बोलती है, अरे क्या लग गया, यहाँ तो कोई कांटा नहीं, यह क्या हो गया। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और कुछ समय बाद शामू को कोई वहाँ का आदमी जाकर बता देता है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। शामू जल्द ही अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि वह मर चुकी है। यह सब देखकर रामू बहुत दुख होता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? अब हमारे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? तुम्हारे बिना सब अधूरा हो चुका है और इतने छोटे बच्चों का मैं भला कैसे ख्याल रख पाऊंगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी एक छोटी सी नौकरी लग जाती है और वह अपने बापूजी से कहता है, बापूजी, मेरी अब तो नौकरी भी लग चुकी है। काश अगर माँ होती तो यह सब देखकर बहुत खुश होती। नौकरी लगी 2 ही महीने हुए थे। तभी एक दिन बेटा बहुत ज्यादा पैसे लेकर आया था और पिताजी को देता है। तभी पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतने सारे पैसे कैसे ले आए हो? तुम्हारे कमाई में तो इतने पैसे तुम ही नहीं मिलती, आज अचानक से इतनी पैसे। अरे पिताजी, आपको अब मैं कैसे समझाऊं? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। अरे बाप रे, तू तो घूस ले रहा है। बेटा, यह बिल्कुल ही गलत है। मुझे यह सब एक भी पसंद नहीं है। तुम कल से कमीशन मत लेना। मैं नहीं जानता यह क्या कमीशन है। तुम इसका मतलब घूस ले रहे हो। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ देख रही होगी, यह सब गलत है। कल से तुम घूस उसे मत लेना। ऐसा है बापूजी, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं तो कमीशन लेता रहूंगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो यहाँ से चले जाइए। वैसे भी मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं। आपसे मैं तंग आ चुका हूँ। दफा हो जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हो गया, मैं जा रहा हूँ। अगर तुमको मेरी वजह से परेशानी है, लेकिन तुम यह गलत कर रहे हो। तुम्हें घूस नहीं लेना चाहिए। शामू घर छोड़कर चला जाता है और मुनीम जी के यहाँ जाता है और सब कुछ मुनीम जी को बता देता है। तभी मुनीम जी कहते हैं, कोई बात नहीं शामू, आज से तुम मेरे यहाँ रहना और यही काम करना। नहीं मुनीम जी, मैं अपने खेत में घर बना लूंगा और वही रहा करूंगा। शामू अपने खेत में घर बना लेता है और वहीं रहने लगता है। तभी एक दिन कंपनी की एजेंट को सारी बातें पता चल जाती है कि शामू का पुत्र घूस ले रहा है, इसलिए उसे काम से निकाल देती है और पैसे मांगने लगते हैं जितना उसने लूटा था। पर शामू के पुत्र के पास इतने पैसे नहीं थी, इसलिए उसे घर से निकाल देते हैं और वह घर कंपनी ले लेती है। इसी कारण शामू का पुत्र बेघर हो जाता है। वहीं एक तरफ शामू के पास मुनीम जी जाते हैं और बताते हैं कि शामू, तुम्हारे खेत को सरकार खरीद रही है क्योंकि वहाँ सरकार को कंपनी बनाना है। तुम्हारी जमीन को वह 10 लाख में खरीद रहे हैं। अरे मुनीम जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। शामू वही जमीन बेचकर अपना खेत में वह घर बना लेता है और वहीं रहने लगता है। यह बातें शामू का पुत्र जान के अपने पिताजी पास जाता है और माफी मांगने लगता है।
पिताजी मुझको माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, पर मैं कर भी कह सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, मुझको माफ कर दीजिए। लेकिन मुनीम जी कहते हैं, अब क्या हुआ, अब क्यों माफी मांग रहा है? पहले तो श्यामू को तूने भगा दिया था। पर पिता अपने पुत्र की दशा नहीं देख पाया और अपने घर में रहने की अनुमति देता है। पुत्र को बहुत अफसोस होता है और वह बहुत दुखी होता है तथा श्यामू और श्यामू का पुत्र दोनों सुखी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर मोरल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।